प्रारंभिक बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूँ। महाभारत धारावाहिक में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज एक समय घर घर में पूजे जाते थे। नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण का रोल इतनी शिद्दत से अदा किया कि लोग उन्हें सच में श्री कृष्ण मानने लगे थे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। लेकिन इन दिनों वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। दरअसल श्री कृष्ण के किरदार में सभी का दिल जीतने वाले नीतीश भारद्वाज अपनी पर्सनल लाइफ में अभी काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक्स वाइफ स्मिता भारद्वाज पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है। इस वीडियो में हम आपको नीतीश भारद्वाज की रियल लाइफ की दर्द भरी कहानी से रूबरू करा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में 2 जून 1963 को जन्मे नीतीश भारद्वाज ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद बतौर वेटरनरी सर्जन अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उस नौकरी में उनका मन नहीं लगता था। वहीं उन्होंने साल 1991 में मोनिशा पाटिल से शादी की, लेकिन ये शादी साल 2005 में खत्म हो गई, जिसके बाद नीतीश ने साल 2009 में स्मिता से विवाह किया। नीतीश अभिनय की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मराठी थिएटर करना शुरू किया। थिएटर करने के दौरान ही नीतीश की किस्मत का सितारा चमकना शुरू हो गया था। इसी दौरान उनको बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने का मौका मिला, जिसके बाद नीतीश घर घर में भगवान श्री कृष्ण के तौर पर फेमस हुए। वहीं खुद नीतीश भारद्वाज भी खुद को इस रोल के लिए भाग्यशाली मानते हैं। आपको बता दें कि महाभारत में काम करने के बाद नीतीश का जादू कुछ इस कदर चला कि जब भी श्री कृष्ण के रोल के लिए अभिनेता की जरूरत होती तो जहन में सबसे पहले नीतीश का नाम आता। नीतीश को कई बार श्री कृष्ण का रोल निभाने का मौका मिला। उन्होंने मन में है विश्वास, गीता रहस्य, श्री कृष्ण और विष्णु पुराण आदि सीरियल में श्री कृष्ण का रोल निभाया है। टीवी इंडस्ट्री के अलावा नीतीश भारद्वाज ने बड़े पर्दे पर भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी काम किया है। तुम क्या आए, दुनिया बदल गई। वहीं अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो नीतीश ने फिल्म केदारनाथ और मोहनजोदारो में भी अभिनय किया है। नीले मन से ये मन, तन से ये तन। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई है। साल 1996 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जमशेदपुर से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने राजगढ़ लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। वह छोटे पर्दे पर पहली बार कृष्ण बने तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किरदार उनकी असल जिंदगी में भी रच बस जाएगा। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीतीश भारद्वाज और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तिथि एक जैसी है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण भादो माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। वहीं नीतीश का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में वह मानते हैं कि इसी संयोग की वजह से उन्हें भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने का मौका मिला। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले नीतीश इस रोल को निभाने के लिए कभी तैयार नहीं थे। पहले उन्हें विदुर का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनसे ये रोल नहीं कराया गया। इसके बाद उन्हें नकुल और सहदेव के किरदार ऑफर हुए, जो उन्हें पसंद नहीं आए। वह अभिमन्यु बनना चाहते थे, जिसके लिए बी.आर. चोपड़ा तैयार नहीं थे। तब उन्हें श्री कृष्ण का किरदार ऑफर किया गया। तब वह स्क्रीन टेस्ट से कई दिन तक भागते रहे थे। नीतीश भारद्वाज को महाभारत के श्री कृष्ण के रोल में इतना फेम मिला कि वो
वो घर घर में छा गए। अब वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। हद तो तब हो गई जब लोग उन्हें रियल में भगवान श्री कृष्ण समझने लगे। उन्होंने महाभारत की शूटिंग का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वो जयपुर में शूटिंग कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और भगवान के तौर पर उनके दर्शन करने लगे। उस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था तो लोग एक एक करके उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। छोटे पर्दे पर हजारों गोपियों संग रास रचाने वाले नीतीश भारद्वाज अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपी। दरअसल टीवी पर उनका किरदार बेहद दिलचस्प रहा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो रात। उन्होंने हजारों गोपियों के साथ रास रचाया लेकिन पर्सनल जिंदगी में उन्हें ना तो प्यार मिला और ना ही साथी। नीतीश ने दो शादियां की जो सफल नहीं रही। उनकी पहली शादी 27 दिसंबर 1991 के दिन मुनीषा पाटिल के साथ हुई जो कि उस दौर की एक पॉपुलर मैगजीन के डायरेक्टर की बेटी हैं। मुनीषा से उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हुए लेकिन फिर दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और 2005 में उनका तलाक हो गया। फिर नीतीश की लाइफ में IAS अधिकारी स्मिता आई और दोनों ने साल 2009 में शादी कर ली। ये 2 बेटियों के पेरेंट्स बने लेकिन शादी के 10 साल बाद इस रिश्ते में भी दरार आ गई और फिर साल 2019 में नीतीश स्मिता से अलग हो गए। हालांकि ये सेपरेशन उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तलाक के बाद वह काफी टूट गए थे। अब नीतीश भारद्वाज अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाए हैं कि वो उनको मेंटल टॉर्चर करती थी, साथ ही बेटियों से भी नहीं मिलने देती। नीतीश भारद्वाज का कहना है कि IAS पत्नी स्मिता ने बेटियों का अपहरण कर लिया है। एक्टर ने भोपाल पुलिस से बच्चियों से मिलाने की गुहार लगाई है। नीतीश भारद्वाज ने कहा है कि 4 साल से पत्नी बच्चियों के बारे में जानकारी नहीं दे रही है। पत्नी मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। बच्चियों से झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पत्नी IAS लॉबी का दुरुपयोग कर रही है। नीतीश ने हाल ही में इंटरव्यू में बेटियों को लेकर अपना दर्द उड़ेला। उन्होंने कहा कि बेटियों को उन्हें पिता बोलने में शर्म आती है। नीतीश भारद्वाज ने कहा, मैं आपको 2 लाइनें बताता हूँ जो मेरी 11 साल की बेटियों ने मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि पापा, हमें आपको अपने पिता कहने में शर्म आती है। इतना सब करने के बाद भी बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पिता का अलग होना उन पर हावी हो गया है। नीतीश भारद्वाज को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सब से कैसे उबर पाएंगे। तो दोस्तों, आप नीतीश भारद्वाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नीतीश भारद्वाज के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए